आज दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा है और गेंद की बाजी में 9 लाख का मेडल है। उन्होंने बोला अगर कोई 51 किलो में माई का लाल क्रिकेटर यानी कि खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आकर के 9 लाख का मेडल ले जा सकते हैं। और बाबू रुदल सिंह के बारे में सुन लीजिए जरा, चूंकि बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का बादशाह, अगर 6 महीने जंगल में रहते तो 2-4 रोज आकर के राजमहल में रहते, लेकिन फिर भी उसे जंगल से प्यार और राजमहल से हर वक्त इनकार रहता है। उसे कोई टीका फीका से मतलब नहीं है, क्योंकि 51 किलो अगर कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले अमरपति आला सिंह के पास टीका आता है। लेकिन दिल्लीगढ़ के राजा पृथ्वी चौहान उन्होंने राजमहल को छोटा छतरी समझ करके मेरे पास टीका नहीं दिया। हो सकता है कि मेरे पास टीका नहीं आया है, बाबू रुदल सिंह के पास टीका पहुंचा होगा, इसलिए दोनों भाई विचार करके कोई भी कदम उठाना चाहिए और हर इंसान को सोच समझ करके कोई कदम उठाना चाहिए। अभी हम दोनों भाई कितना बड़ा प्यार है कि शायद जरा सा अफसोस मुझे हो जाने के बाद बाबू रुदल सिंह को खून गर्म हो जाती कि भाई साहब एक बार नाम बोलिए, कोई दुश्मन अगर राजमहल पर उंगली बताया तो साले को जला करके शमशान में राख। ठीक है, जरा रुदल सिंह से पता कर लेते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई दिल्लीगढ़ से टीका आया है कि नहीं आया है। कर ले रे भैया जी इसमें आवाज उठाइए। भाई साहब क्या बात है कि आज बाबू रुदल सिंह को दरबार में साउंड में आवाज दीजिए, साउंड में आज बाबू रुदल सिंह को बुलाए हैं। ऐसा कौन माई का पता लिया है कि मेरे रहते हुए हरामजादा राज महाबा पर आकर के चढ़ाई किया है? नहीं रुदल, जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आफत आ सकता है। फिर बात क्या है कि आज आपने बाबू रुदल सिंह को दरबार में बुलाए।
आज मैं तुझे इसलिए बुलाया कि मैं तुझे एक नए संवाद सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा कौन सा संवाद है भाई साहब कि आपने मुझे दरबार में बुला करके बोल रहे हैं? ऐसा कौन संवाद है? अगर वो संवाद सुन लेने के बाद तुम्हारे भी जमीन से मिट्टी खिसक जाएगी। ऐसी क्या बात है? कौन देश का राजा महाराजा मुगल पठान अपने राज में मेला लगाया है, सारा मेला लगाया, लेकिन राज मोहब्बत में टीका नहीं दिया। आज दिल्ली के राजा पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा है, क्रिकेट का बाजी रखा है ऐसा, और क्रिकेट के बाजी में 9 लाख का मेडल दिया। उन्होंने 51 किलो में टीका दिया, लेकिन राज मोहब्बत छोटा छतरी समझ करके राज मोहब्बत में टीका नहीं। क्या 51 किलो में टीका दिया, लेकिन साला छोटा छतरी समझ के राज मोहब्बत में टीका नहीं दिया। वो कब का सर्वा जोधा बन गए, ये कब से बात लिया भैया बाबू रुदल सिंह को हो मैया पर हो दीदी का जीवन नहीं छोड़ा भाई हम बाजी को तब चलते सिर्फ आपका मुझे ऑर्डर चाहिए। जैसे वो हरामजादा राज मोहब्बत में टीका नहीं दिया है, मैंने 9 लाख का मेडल और साथ साथ उस साला का गर्दन काट करके ले आएंगे। ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी गर्म होने की जरूरत नहीं। शायद अगर इस तरह से मैं तुझे इजाजत देते रहेंगे तो दुनिया भर के सर काट करके मेरे कदमों में डाल देगा। तो हरामजादा को इतना हिम्मत कि साला 51 किलो टीका दिया, लेकिन वो हरामजादा छोटा छतरी समझ के राज मोहब्बत में टीका नहीं दिया। अगर उनकी सोच यही है, इसीलिए मैंने तुझे बुलाया कि बहादुर शायद हो सकता है कि तुम्हारे पास टीका होगा। मेरे पास टीका? आपको शायद खुद से मालूम है कि ये बाबू रुदल सिंह जंगली आदमी, जंगल का शेर, जंगल का बादशाह है। 6 महीना जंगल में रहते ही तो 2-4 रोज राज मोहब्बत में रहते। मेरे पास कोई टीका नहीं आया है। क्या तुम्हारे पास कोई टीका नहीं है? नहीं भाई साहब, तो इसीलिए मैंने तुझे सारा संवाद सुना करके मैंने सोचा कि भाई को सुना देना चाहिए। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है रुदल सिंह, क्या अगर दुश्मन पर वार करो तो छाती पर वार करो, पीठ पर मत वार करो। अगर उन्होंने हरामजादा टीका नहीं दिया है तो उसका चैलेंज मुझे मंजूर है। मैं चाहता हूं, उन्होंने यह सोचा कि राज मोहब्बत में अब तक जो भी छतरी पैदा ने सिर्फ लोहा चलाया है, हरामजादा का सोच गलत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा अमरजीत कुमार, मैं अपना बेटा इंदल कुमार को दोनों को हाथ से मैदान में उतार देते गेंद सीखने के लिए। और जब तक दोनों बच्चे गेंद सीख करके तैयार नहीं होगा तब तक दिल्ली घर के रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। और जिस दिन गेंद सीख करके तैयार हो जाएगा, दोनों बेटा को ले जाकर के मैदान में उतार दे। ठीक है भाई साहब, आपका इरादा ऐसा है तो आज से मेरे तरफ से मेरा बेटा बगीचा में गेंद खेलने के लिए मेरे तरफ से आदेश है। बस मुझे यही चीज का इंतजार था, आदेश का ही जरूरत है। बाद बाकी मुझ पर छोड़ दो, मैं क्या करूं। भाई साहब, इंदल और अमरजीत सिंह को दरबार में बुला लीजिए और दोनों बेटा को प्यार से समझा दीजिए कि जैसे बाबू रुदल सिंह 51 किलो में तलवार चलाने में ताल का मचा रखा है, अगर वैसे क्रिकेट के बाजी में क्रिकेट खेलने के लिए ताल का नहीं मचाया तो दोनों बेटा का गर्दन पर मेरा तलवार चल जाएगा। ठीक है ऐसा ही होगा। ठीक है, तो मेरे तरफ से मेरे बेटा अमरजीत सिंह को बगीचा में आज से क्रिकेट सीखने के लिए तो और तो तुमने इजाजत दे ही दिया है तो मेरे तरफ से भी तुम आजाद हो। तुम जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल के बाद जा सकते हो। ठीक है भाई साहब, दोनों बेटा को बोल दीजिएगा क्रिकेट सीखने के लिए। दोनों बेटा बगीचा में गेंद सीखते सीखते बदन में खून गर्म हो गया तो बोल देना दोनों बेटा को 2-4 हाथ देगा भी सीख लेने के लिए। ठीक है। अरे तब महाराजा दया बका लाल पकड़ा रहिया चाचा बदलाने का पकड़ा भैया बदलाने
रोजर सिंह बोला कि भाई साहब जब इस राज के मालिक है तो आपका ही हुक्म चलना चाहिए, आप जैसे कहेंगे मुझे मंजूर है। हर इंसान को अगर इस तरह की भाई मिले तो समझ ली वो घर स्वर्ग की तरह चलेगा। और प्यार भाई का इसी तरह रहना चाहिए। हेलो 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 हेलो। तो दुनिया में हर इंसान को मुझे से भाई होना चाहिए। और दोनों भाई के विचार इतनी बड़ी बढ़िया अच्छी है कि सर स्वर्ग की तरह चल रहा है। ठीक है, अब मैं इंदर जी को बुला के जरा ये संवाद वहां तक पहुंचा देता हूं, उसके बाद आगे देखिएगा। क्या बात है, आप इंदर सिंह को पुकार किए, कोई बात है? ये कोई दिन का सारा छतरी मोगल पठान बेगर हिदायत के आपके राज पर चढ़े क्या है? सालों का नाम बताइए, क्या करके फंसा देंगे, छोड़ेंगे नहीं। राज मोहबा में जो भी छतरी है सब लोहे गरम होता है। बोलने का मकसद ऐसा नहीं होता है इंदर सिंह। हर इंसान अगर तुम्हारे चाचा भतीजा के तरह कर रहे तो दुनिया नहीं चलेगा। एक लगम एक गरम होना चाहिए इंसान को, तभी घर चलता है। आपका कहना क्या है? इंदर सिंह, मैंने तुझे किस लिए बुलाया बहादुर मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं। आज दिल्ली का गिराया पृथ्वी चौहान गेंद का बाजी रखा और उन्होंने 51 किलो में टीका लिख करके भेज दिया।
कि कोई अगर माइकल क्रिकेट यानी की गेंद खिलाड़ी है तो मेरे मैदान में आकर के 9 लाख का मेडल ले जा। हेलो, इसलिए बहादुर मेरे पास उन्होंने टीका नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे बुलाया हूँ। क्या पिताजी दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान वो क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का जीतेंगे उससे बाजी इनाम अवश्य मिलेंगे। बिल्कुल मिलेगा। तो पिताजी आपका आदेश मिलना चाहिए। आदेश अमरजीत कुमार का है। वो अमरजीत सिंह हाँ, रंगमहल में सो गया होगा। उसे भी आवाज लगा कर मेरे सामने करो। ठीक है, मैं बोला रहा हूँ। कमेटी का आदमी को नहीं छुपा, अब तो कुर्सी इधर सुनल अमरजीत बाबू आप जिसको बुलाए हैं। अरे अमरजीत सिंह बोलने का मकसद है आज मैं तुम्हें बुलाया किस लिए? क्या बात है भैया? अरे यार दिल्ली के राजा ने पृथ्वी चौहान वो साला क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। जो या क्रिकेट की बाजी जीतेंगे 9 लाख मेडल अवश्य मिलेंगे। अच्छा तो बहादुर आज मुझे पिताजी ने बुलाया, हमने दरबार गए, प्रणाम पाती किए। पिताजी के कहना हुआ अमरजीत सिंह कहाँ है, जरा बुला करके सामने करो, मेरे सामने। क्या एक आप लोग की टिका दे दी का छतरी? राजभवन टिका नहीं दिया। चलिए ना दोनों भाई लूट पाट के ले आएंगे। साले को आज किला को धसा देंगे। थोड़ा पिताजी से मुलाकात कर लो। कारिया पार नाम पिताजी चरना हो अरविंद कुमार पिताजी, आज मैं तुम दोनों भाई को किसने बुलाया तुझे मालूम है? क्या बात है पिताजी? बोलिए। घर का सारे सदस्य को बारी बारी से कहना होगा। कोई देश का छतरी रात को हम पर चढ़ाई तो नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं। फिर बोला है आज दिल्ली घर के राजा पृथ्वी चौहान
गेंद का बाजी रखा है, सारे जगह टीका दिया है, सारे जगह निमंत्रण दिया है, लेकिन राजमहल छोटा छतरी समझ करके मेरे पास टीका नहीं दिया है। क्या आपने राजमहल में टीका नहीं दिया है? नहीं दिया है। पिताजी आपको सिर्फ आदेश चाहिए, दोनों भाई के देखिए चाल लूटपाट के तुरंत ले आएंगे। सब घर में लो है और क्या टीके काल के रवि लो जकर जहन छाइन छपर तकर तन खड़का, जकर जहन बाप पिती तकर तन लड़का। ऐसा नहीं होता है। कैसे होगा? अगर दुश्मन से बदला लेना है, अगर दुश्मन पर वार करना है तो सीधे छाती पर वार करो, तब छतरी कहलाएगा। अगर पीठ पर जो वार करता है तो हरमजादा कायर कहलाता है। अगर 9 लाख का मेडल लेना है तो उसके जाकर के मैदान में संघर्ष करो और गेंद के साथ जीतने की काम करो। जब तक गेंद से जीतोगे नहीं तब तक 9 लाख का मेडल राजमहल नहीं है। ठीक है पिताजी, आपको आदेश चाहिए? ठीक है, मेरी तरफ से आदेश। जी पिताजी, अमरजीत को भी मैंने समझा दिया। ठीक है, लेकिन बहादुर एक बात और है। क्या? 9 लाख का मेडल की सवाल है और तुम दोनों भाई प्यार से गेंद की तैयारी करना है। अगर भाई में किसी तरह की गलतियां हो जाए अमरजीत से तो तुझे समझा बुझा करके इसको गेंद सिखवाना है। ठीक है पिताजी, हमने दोनों भाई में वापस में झगड़ा नहीं करेंगे। बिल्कुल झगड़ा नहीं करना, नहीं करेंगे। और एक बात और है, बोलिए। अगर ज्यादा खेलते खेलते बदन में गर्मी आ जाए तो बगल में तलवार रखा होगा, दोनों भाई एक बार तलवार भी चला लेना। ठीक है, ताकि मस्ती आता रहेगा। हाँ। और दोनों भाई में से अगर कोई लौट करके आया झगड़ा झंझट करके तो समझ लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। झगड़ा करने की तो कोई सवाल है नहीं पिताजी। दोनों भाई एक बिछावन पर और एक थाली में भोजन करते हैं, वो भाई कैसे झगड़ा करेंगे? अच्छी बात है बहादुर, तुम दोनों जा सकते, मैं सबसे इजाजत। मैं जा रहा हूँ। चाहिए करिया पार नाम पिताजी शरण हो दियो हो बेटा चर्चा इंद्र सिंह रे हमारे छोरा। ये रे या बाबा गीता का चोरी सुनो रे भैया, अरे भोरा सजाया इंद्र सिंह रे रस बिंदुला के, ये रे बाल बाल में दिया मोती रे लगा रे चारों टाप में चोरी ना
कान ठोका दूं रे सोना के जीना रे बिंदुला का धरा सोना लगा माधरा या बिंदुला के रे मखमल चादर दूर बिछा चढ़ गई दलिया मर जित रस बिरला पर ये के दुर्गा मैया है दरबार बम दही न रही है के पेटा पर आलू बचा रे तेरा बना के बना हेलो जी घर मारा लागे भैया उड़ियल किला हो यौरा घर मोरा लागे बाबू साहब किला उड़िया मेरा घर उज्जवल किला राज पड़ता है और मेरा नाम है माही सिंह और मेरा काम क्या है शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरा काम है बाप बेटा में झगड़ा लगाना, भाई भाई में झगड़ा लगाना, सास पताहू में झगड़ा लगाना, गोत्री गोत्री में झगड़ा लगाना। मेरा काम है सिर्फ झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाना, झगड़ा लगाना। क्योंकि माही कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाँ,
जब तक चुगली और झूठ का व्यापारी नहीं करता है, माही सिंह जो अनाज भोजन करता है उसके पेट में हजम नहीं होता। इसलिए माही सिंह नित्य रोज जब बिस्तरा को छोड़ता है, सो करके जगता है, तो वही शिकार में रहता है कि आज मैं कहां जाऊं और कहां मैं चुगली लगाऊं, कहां मैं झोटम झोटी करवाऊं, कहां मैं लाठी डंडा चलवाऊं, यही सोच में रहता है। चलो ठीक है, आज मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरा दुश्मन है महबा किला राज में, मेरा छोटा भागिन बाबू रुदल सिंह, क्योंकि वही रुदल सिंह ने हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। भाई साहब, अगर किसी का एक बेटा को अगर कोई गोली मार दे, चाहे एक डंडा मार दे, तो आप लोगों ने उसे फुर्सत नहीं दीजिएगा। चाहे उसके लिए, चाहे आपको हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, आप लोग उसको फुर्सत नहीं दीजिएगा तो नहीं दीजिएगा। लेकिन माही सिंह का 151 बेटा को रुदल सिंह ने पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया। फिर भी माही सिंह अभी तक बर्दाश्त किए हुए हैं। लेकिन आज मुझे पता चला है कि आल्हा सिंह ने, क्योंकि दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा है और 51 किला राज में टीका दिया है, 52 किला राज महबा पड़ता है, छोटा छतरी समझ करके टीका नहीं दिया। और आल्हा सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई विचार करके दोनों बच्चे को मैदान में भेजा है क्रिकेट सीखने के लिए। इसलिए कि वहां जो 9 लाख का मेडल रखा है, आल्हा सिंह रुदल सिंह सोचता है कि मैं दिल्लीगढ़ से 9 लाख का मेडल दोनों बच्चे के साथ वहां से मैं हासिल करवाऊंगा। अरे मूर्ख राजा, तुम क्या सोचता है कि मैं दिल्लीगढ़ से 9 लाख का मेडल महबा किला लाऊंगा? एक कदापि नहीं हो सकता है। जब तक माही सिंह का प्राण इस शरीर में रहेगा, तुम्हारा सोचा हुआ काम सफल नहीं होगा, सिर्फ विफल होगा। ये माही का असूल है, इसका प्रतिज्ञा है। अब मैं यहां से चलता हूं। जिस बगीचा में अमरजीत सिंह और इंदर सिंह गया है क्रिकेट सीखने के लिए, मैं दोनों बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ा करके दोनों बच्चे को मैं बगीचा में ऐसा झगड़ा लगाऊंगा कि आप लोग भी देख करके मजबूर हो जाएंगे। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ माँ छोड़ो, हे यो बच्चा सुनो आगे का करो रही है भैया वही बगिया के हो जहाँ गए पोता दोनों क्रिकेट सिखैल हमार हो चढ़ के जैते माही हो वो मैदान में बढ़िया चाल बराबर जाओ बिगड़ा बेटा है गरौलिया लगता है। कलकत्ते वाली भैया में मिला मंदिर मंदिर को जाना है, आगे बढ़िया हो बगिया में जाओ, आगे बढ़िया हो अरे बगिया रे बगीचा में हल चल मचा, रे चल के देखूं वह बगीचा में वह छतरी करे सूरत का, और घेरा घेरा मारा भाई हमारा छतरी के लेबर रोड को बंद कर ले, जाके देखूं बगीचा में जा रे पता
लगा लूं यह बगीचा में वह छतरी करे आजूया चले चलो या जोड़ी यह बगीचा करिया पारना माँ दादाजी चरना हो तो हाँ करिया पार नामा दादाजी हम हो चारना में जिया रे तू लड़वा पोता इंदल सिंह रचा हमारा शरीर पोता रे हो तो तोहरा कहता हो कुशले निकाली ले भाई काजी के जान अखिया निकाल तेरे पोता तेरे दादाजी हाँ पुतेंद्र हमने सोचा ऐसा कौन देश का छत्री मोगल पठान बगैर इजाजत का यह मेरा बगीचा में हलचल मचा रहा है। दादाजी मैंने इतना गुस्सा में आए अगर कोई आइंदा आपके सिवा छोड़कर छतरी रहता तो साले को इतना मार मारते जो भगवान से मुलाकात करवाते। तो दादाजी आपके ऊपर मेरा नजर पड़ा, मेरा गुस्सा शांत हो गया। शाबाश पोता। दादाजी सबसे पहले आप अपना उड़ियल किला का समाचार तो सुनाइए। पोतेंद्र अरे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधा धुन चले तलवार किनकी मैया जो भाजन में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए छाती तोड़ दूं वो साले को आखिर दाम रहे कि जा। फिर दादाजी इधर आपको देख रहे हैं, इधर कहाँ जा रहे हैं? इंद्र सिंह अरे तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दादाजी देश विदेश की यात्रा रोज करते क्या ठीक है? हाँ मुझे मालूम है। मैं ऐसे घूमते घूमते जा रहा था, मैंने तुम्हारा आवाज सुना इस बगीचा में। मैंने सोचा कि एक बार मैं पोता इंदल से मिल लेता। अब तो दादा और पोता में मुलाकात हो गया। हाँ। आप भी जाइए, मैं भी जा रहा हूँ खेलने के लिए। अरे तेरी नानी के कहे आप भी जाइए, मैं भी जा रहा हूँ। पोता तुम लोग बगीचा में क्या कर रहे हैं? दादाजी आपको कहने में मुझे डर भी लगता है। अरे दादा के कहने दो। क्या नहीं दादाजी आपके बारे में मुझे पता है। मेरा दादाजी एक नंबर का चुगलखोर है। जब तक इस घर का झगड़ा उस घर का झगड़ा इस घर नहीं लगाते हैं तब तक आपका पेट का दर्द हजम नहीं होता है। पोता पहले मैं झगड़ा लगाते थे, पहले मैं चुगली करते थे, लेकिन अब मैं चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिया। दादाजी इसी चुगली के चलते में हमारे चाचा जंगीर उदय सिंह ने आपके पास में 100 कदम रोटा था पंजाब घोड़ के गंगा घाट में फेंक दिया। अरे उसी दिन से मैं चुगली करना छोड़ दिया। बेटा बचिया है आपके पास में एक अभेरचंद कुमार जो कि अभी वर्तमान लंगड़ा है। क्या आप बेटा लगा कसम खाएंगे तब तो मुझे विश्वास होगा, न तो नहीं हो सकता है।
क्या हम बेटा लगा करके कसम खा लेंगे तो तुमको विश्वास हो जाएगा। हाँ। लेकिन पोता एक बात और है, क्या? हम बेटा लगा करके कसम खाएंगे, लेकिन मैं तुमको जैसे कहेंगे मेरा बात को मानोगे ना? अब ऐसे मानेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ हो बाबा भोलेनाथ। पोता, अगर मैं तुम्हारे सामने इस बगीचा में चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा अभिचन है नाश हो जाए। दादाजी अब मुझे विश्वास हो गया, मेरा दादा की चुगली करना छोड़ दिए हैं। अरे चुगली करना बिल्कुल छोड़ दिए हैं रे पोता। दादाजी इधर तो आए हैं, आज मुझे पिताजी ने बुलाया। अच्छा। हमने दरबार गए, पिताजी को प्रणाम पाती किए। पिताजी का कहना हुआ, इंदर सिंह अरे यहाँ दिल्ली करके राजा ने फिर तो तुम्हारे क्रिकेट का बाजी रखा है और साथ साथ 9 लाख का मेडल भी रखा है। अच्छा, मेडल भी रखा है। जो क्रिकेट का बाजी जीतेंगे उससे 9 लाख का मेडल अवश्य मिलेंगे। तो दादाजी इधर तो आए हैं, हम क्रिकेट सीखने के लिए, गेंद सीखने के लिए। अच्छा, तुम लोग आए हो क्रिकेट सीखने के लिए? जी जी। तुम अकेला है या तुम्हारे साथ और कोई? नहीं, हम अकेला नहीं है, हमारे संग में मेरा छोटा भाई अमरजीत सिंह भी आया। अमरजीत भी है? हाँ। पोता रे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। इंदर सिंह, हाँ। मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। क्या? अरे तुम लोग झूठ मूठ का क्रिकेट के चक्कर में पड़ गए हो और 9 लाख का मेडल के चक्कर में पड़ गए हो। इंदर सिंह, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ और तुम्हारे भविष्य के लिए मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ। तुम एक बात बताओ कि अभी महुआ किला का राजा कौन है? मेरे पिताजी। अच्छा, तुम्हारे पिताजी आल्हा सिंह। हाँ। राजा है आल्हा सिंह, लेकिन राजगद्दी किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ? हाँ। वो तो मेरे चाचा जी का दिया हुआ है। चाचा जी के बदौलत मेरे पिताजी गादी पे बसे हुए हैं और राजनीति चलाते हैं, देश का पंचायती हल करते हैं। जबरदस्त रे पोता, नहीं तो अभी वो बुझे समझे लगले बढ़िया, बुझलिए पोता? हाँ। अरे बेवकूफ कहीं का, तुम अभी इस बात को सोचो कि अभी तुम्हारे पिताजी राजगद्दी पर बैठा है, लेकिन वो राजगद्दी दिया हुआ है रुदल सिंह का। अगर हो सकता है कल होकर के कहीं रुदल सिंह राजगद्दी छीन लिया, तब क्या होगा बोलो? ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों भाई सोहतर हैं, दोनों भाई का बदौलत ये राज कितना इंजोला है, कितना संस्कारी चल रहा है। गादी छीन सकता चाचा जी? नहीं हो सकता। इंदर सिंह, अरे तुम्हें पता नहीं है, हे बूढ़ आदमी से सब जाने से खिसा के, बुझली? जे भाई भैयारी भैंस के सिंह जखने जन्मे तखने भी। अरे इनका मतलब दोनों भैयारी समझेगा, इससे हमको क्या मतलब नहीं है। सुनो इंदर सिंह, अभी तुम लोग अमानत है, तुम्हारे पिताजी है। अभी तुम ऐसा काम करो बहादुर, अभी तुम्हारे पास में मौका है, तुम्हारे हाथ में पॉइंट है, अभी तुम रुक जाओगे तुम जिंदगी भर पछताओगे। आपका कहना क्या है? मेरा कहना यह है कि तुम्हारे साथ अमरजीत भी है। हाँ। तुम दोनों भाई बगीचा में गेंद खेलो और गेंद खेलते समय अगर कहीं अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया, तुम उसको बहुत पिटाई करना, बहुत मार मारना, और मारने के बाद तुम उसे बोल देना कि अमरजीत सिंह तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अपने माता और पिता से बोल दो कि इस राज को आधा आधी बंटवारा करने के लिए। क्या? हाँ। अमरजीत के हाथ से गेंद अगर गिर जाएगा तो हम उसे पिटाई करेंगे, पुष्ट मारना, पुष्ट मारना, और कहेंगे अपने माँ और पिताजी को बोलते राज बांटने के लिए, राज आधा आधी बांट लेने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है इंदर सिंह। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो अगर कहीं खाली पन्ना है तुम्हारे पास तो तुम लिख लो, तुम दर दर का ठोकर खाएगा। अभी तुम्हारे पिताजी वर्तमान है, अभी राज बंटवारा हो जाएगा, शायद कहीं तुम्हारे पिताजी का बुढ़ापा आ जाए, अवस्था आ जाए, तो हो सकता है रुदल सिंह तुम तीनों व्यक्ति को राज से नहीं निकाल दिया तो मेरा नाम माहिल नहीं। ठीक है दादाजी,
आप जो कहें आपका अनुकूल, आपका कहा हुआ हम अवश्य करेंगे। हाँ ठीक है, तुम करोगे? हाँ। ये हो भाई जी, हमरा विश्वास नहीं छो। 10-20 टका देते और कहते जो नुनू बिस्कुट चॉकलेट खा लिया, ये बात के भुला जाते। इंदर सिंह, जैसे तुमने इस बूढ़ा आदमी को कसम खिलाया है और इस तरह तुम भी कसम खाओ कि मैं मोहब्बा किला राज को बंटवारा करके छोड़ूंगा। दादाजी ये आपका कहा हुआ अगर इंदर सिंह नहीं करेगा या रात को नहीं बरबरा करेगा तो मोहब्बा किला का दाना खाना हराम, पानी पीना का होगा सोने तात्पर्य को काटी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, तुम जाओ। ये होता कहना मानो हमारा यहाँ देखिए आप लोग, अभी तो थोड़ा सा ही चक्कर चला, अब आप लोग देखेंगे पूरा दृश्य। अभी से लेकर के सुबह 8 बजे तक में पूरे मोहब्बा किला राज को मैं छीन भी नहीं कर डालू तो मेरा नाम माही नहीं। अब मैं पोता अमरजीत को बोलता हूँ, क्योंकि इंदल से भी गर्म लोहा है अमरजीत। मैं उसको इस तरह से समझाऊंगा, इस तरह से पढ़ाऊंगा कि जो कल होगा वो काम आज होगा। पोता है रे सुन ले रे अमरजीत रे हम ये कबेर मूला का तो पोता रे अकर रे दादाजी से आनंद हो। अरे तुम तो बहुत लंबा तगड़ा हो गया। क्यों नहीं? अच्छा पोता, हाँ बोलिए। अरे तुम मोहब्बा किला राज को छोड़ करके बगीचा में क्या कर रहे हो? सबसे पहले ये बोलिए दादाजी कि उड़ियल किला समाचार क्या है? अच्छा हे आप बुधियार भाग बहुत बात बुझे लगे। पोता उड़ियल समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। दादी का समाचार क्या है? अरे दादी का समाचार अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन 2-4-5 लोग पहले थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तबीयत खराब। हाँ तबीयत खराब हो गया था। उसको ले जाकर के 3 पोखर पानी चढ़ाए। 3 पोखर? हाँ तब जाकर तू होश में ले। 3 बोतल बोलिए। 3 बोतल ठीक 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 ठीक। अरे बूढ़ा हो गए हैं, आवाज थोड़ा इधर उधर हो। हाँ हाँ समझ गए दादाजी। पोता बोलिए। तुम लोग बगीचा में क्या कर रहे हो? दादाजी आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं मुझे कुछ मालूम नहीं। दादाजी आपको मालूम कैसे होगा? हमारे पिताजी की बाहों में ताकत है, वीर है, बलवान है, तेगे बाद खूनखार है, तो एक आमलो किला में लड़ाई देते हैं, टक्कर देते हैं। आगे
चल करके अवस्था थक जाएगा हमारे पिताजी को कि राज मोहब्बा में कौन तेगा तरवर चलाएगा। ये बात तो तुम बहुत एकदम पॉइंटली बात बोला। हमारे पिताजी बड़े पिताजी दोनों मिल करके दोनों भाई का ऑर्डर दिया है गेंद खेलने के लिए। अच्छा बेटा जाकर के गेंद खेलो, अगर गेंद खेलते खेलते अगर बदल में मस्ती आ जाए तो एक दूसरा तलवार भी तुम खेल लेना। ठीक बात है, ठीक बात है। तब ने हमरा उछला आखिर मिल रहे। अच्छा तुम्हारे साथ इंदल भी है? हाँ अरे बरगाही के क्या हुआ अमरजीत? बोलिए दादाजी। अरे तुम लोग आए हो गेंद खेलने के लिए। हाँ लेकिन इंदल सिंह के मन में कुछ बदनीति। क्या बदलाती? वो बोल रहा था हाँ कि आज हमारे पिताजी गेंद खेलने के लिए भेजा है, आज मेरे पास मौका है, आज अगर कहीं अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया उसको इतना पिटाई करेंगे, इतना पिटाई करेंगे कि उसको हालत खराब कर देंगे। कौन किया है? बोला है इंदल सिंह। दादाजी मेरा बगीचा छोड़ करके उड़ियल को भाग जाइए, ना तो सोच लीजिए यहाँ पर। पापा ना लोग की कहते तोरा दादाजी एक थाली में एक बिछावल पर दोनों भाई सोते हैं, एक थलिया में भोजन करते हैं। वो भाई साहब मुझे पिटाई करेगा, इसीलिए कहते कि दादाजी आप चुगलखोर है। जिस राज में जिस घर में चूल्हे नहीं लगाते तो आपका पेट का दाना पानी हजम नहीं होता है। अमरजीत सिंह तुम एक बार पहले सुनो, अभी तुम बच्चा हो, नादान हो। अगर कोई दुश्मन अगर दुश्मनी साध करता है तो पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अच्छा और दोस्ती करके फिर उससे दुश्मनी का बदला लेता है। तुम्हें पता नहीं है इंदल सिंह बहुत खतरनाक आदमी है। दादाजी हम ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। तब कैसे विश्वास जब करेंगे? तक आप बेटा बच्चा लगा के कसम नहीं खाइएगा तब तक विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है अमरजीत, अगर तुम्हें ऐसे विश्वास नहीं होता है तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हमारे बेटा क्या है, कुछ नहीं है। अमरजीत सिंह अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे दादाजी अगर झूठ बोलने के लिए आए होंगे तो लंगड़ा अभिचंद जो 1.5 टन वाला है वो खत्म हो जाएगा। तुम्हारे नजर में है कि दादाजी इंदल भाई साहब सही बोला है, एकदम बिल्कुल बोला है, तब हम तुम्हारे पास आए। दादाजी आप बात तो बड़ी मारकुली बोले हैं। और वो क्या बोला? क्या बोला? पिटाई करेंगे फूल और उसको मारते मारते भी कोरा से गोरा बदन को काला कर देंगे। अगर उससे भी नहीं होगा उसको बोल देंगे जाकर के तुम अपने माता और पिता से बोल दो राज बांट लेने के लिए। अच्छा भाई साहब बोला है। अरे उसके मन में बदनीति है। तो दादाजी कान खोल करके सुन लीजिए, वो भी है आला सिंह का बेटा तो मैं भी हूँ बाबू सिंह का बेटा। हाँ ये बात तो सत्य है। अगर पाजी बेहुदा गेंद में ऐसे किया इतना मारेंगे कि झल्ली झाड़ देंगे। शाबाश पोता रे, न हुई बात। आप जाइए दादाजी यहाँ से। क्या मैं जाऊँ? जाइए। पक्की राज बटवारा हो जाएगा। हाँ जाइए ना। उस दुश्मन के मन में जब ऐसी बात है तो वही बात करो। तो हम भी करेंगे ऐसे। ठीक है मेरे बाबा महाराजा लेकिन एक बात और सुन लो। कौन बात? अगर तुमको कोई पूछेगा कि बगीचा में कौन आया था, मेरा नाम नहीं बोलना। आपका नाम नहीं बताएंगे दादाजी? अगर तुम मेरा नाम कह दोगे तुम्हारा सोचा हुआ काम नहीं होगा। दादाजी आपका नाम नहीं बताएंगे। ठीक है। अच्छा दादाजी चॉकलेट मिला है? अरे चॉकलेट तो नहीं लेकिन पैसा है। रात भर आराम करो ना, सुबह में रसगुल्ला ताजा बनवा करके तुमको भर पेट खिलवा। ठीक है जाइए। ठीक है मेरे बाबा महाराजा दया बकियाल बढ़िया से माहिर हो बढ़िया से जाओ, माहिर हो बढ़िया से भयाया बसुनिला इंदल हो जी मिता।
बहुत टाइम लगेगा, समझ गया? टाइम तो आप लगाते हैं भाई साहब। चाचा जी और पिता जी इंतजार करता होगा मेरा बेटा कब आएगा। चलो शुरुआत कर दो। चलो भैया के। लेकिन एक बात, मैं तुम्हें सीधा गेंद दे रहा हूँ लेकिन सही से पकड़ना। सही से पकड़ेंगे भैया, लेकिन गलती मेरे साथ नहीं करना। नहीं करेंगे, नीचे गिरने के लिए नहीं। ठीक है। सुन ले बाबू गलती नहीं कर दुलारुआ बड़का भैया भाई साहब। अरे बेहुदा तुमको पहले हमने समझाया, जैसे मैंने तुम्हें सीधा गेंद दे रहा हूँ तो सही से पकड़ना, लेकिन गलती क्यों क्यों गेंद छूटा? इसमें मेरा गलती नहीं है। किसका गलती है? आपका गलती नहीं। अरे मैं तुम्हें सीधा गेंद दिया, तुम्हें पकड़ने पड़ा। आपको मैंने शर्त गेंद देते हैं, आप बेसार गेंद फेंकते हैं, हम कैसे पकड़ेंगे, हम कैसे लूटेंगे? एक बार तुम्हें माफ कर दिया, दोबारा माफ कर देंगे, लेकिन तीसरा बार भगवान भी माफ नहीं कर सकता है। चल शुरू करो। देवी है के सुनी ले तू दुर्गा के मेरी माँ, अवसहता ही ना के देवी बाबू या मती की काला पीने पंखा पूरा रहा हमारा रसंग मेरा सही साथी के अंदर पकड़ी है पूरे बगीचे साला तुमने सोचता है रे मेरा पिताजी भविष्य है, हमने जो भी गलती करेंगे मेरा 12 भाई है माफ कर देगा। बेहुदा कान का पर्दा खोल करके सुन लो, 2 बार तुम लोग माफ कर दिया, तीसरा बार माफ नहीं करेंगे, समझ गया? सही से पकड़ना। ठीक है भाई साहब। बाबू है रे सोना ले या मारा देता भैया तू सराहा नहीं जाना तेरा दुलारा करे है बड़ा कर भैया से देवी है गे सुनी ले तू दुर्गा मेरी माँ, बाबा साथ ही ना गे देवी आगे मरा सही सही ये नबी है दुलारा भैया रे हमारा सही सही के अंदर ये दुलारा मुझे इंदल से
करिया पार नाम भैया जी चरण तो करिया पार नाम हो भैया जी तोरा